पोस्ट आलिया। वो क्या कहते हैं कि रांझा रांझा कर दे नी मैं आपे रांझा हुई, लेकिन अब शायद इसको यूं कहना चाहिए कि समरी समरी कर दे नी मैं आपे समरी हुई। बोले कि साहब बाजवा साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार। मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ पकड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, ये दुनिया हकीकत ये है कि आपने माजी में दो चार चीजें बेचकर आप खाते रहे हैं। दहशत गर्दी पे बहुत पैसा बनाया आपने, एटॉमिक एसेट्स को बड़ी दफा आपने दुनिया को डराया, ब्लैकमेल किया, लेकिन अब मेरे ख्याल में दुनिया आपको जान चुकी है। अब वो आप चाइना अगले दिन गए हैं तो चाइना की अपनी इकॉनमी ठीक नहीं है, सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रहा है वहां। पहली बात तो ये है कि जो इंडिया के जो लीडर्स हैं ना, नरेंद्र मोदी, हम कहते तो हैं कि वो ठीक नहीं है, वो बड़ा दहशतगर्द है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ बड़ा लॉयल है। और जो पाकिस्तान की जो तमाम लीडरशिप है वो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। देते हैं तो ये आप मुझे ये बताएं कि ये इतने बड़े पैसे जो हैं, एक 22वें स्केल का एक मुलाजम है तो उसकी तनख्वाह से तो नहीं हो सकते। वो एक आदमी सरकारी मुलाजम है, फुल टाइम इतनी बड़ी मिलिट्री मशीन को रन कर रहा है तो वो बिजनेस तो नहीं कर सकता, ना उसे बिजनेस करना चाहिए। और अगर कर भी रहा है तो वो बिजनेस क्या ट्रांसपेरेंट है, डिक्लेयर्ड है, और उसमें पता चला है कि कहाँ कहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ और कहाँ कहाँ नहीं हुआ। यानी बिजनेस तो वो है ना जो बाकायदा मुल्क में रजिस्टर्ड है, ऑन ग्राउंड है, और सबको पता है कि ये बाजवा साहब का रेस्टोरेंट है जी, या ये बाजवा साहब की मल्टीनेशनल कंपनी है। लेकिन जो इस तरह के पुरस्कार बिजनेस हैं जिनकी कहीं कोई डिक्लेरेशन नहीं है या कोई कमीशन है, या फिर सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में एक एक्सेप्टेड ट्रूथ बन गया है वो है आपके जो है वो मरात, कि यहीं से तो पैसे आते हैं कि मसलन आप कितने प्लाट्स ले सकते हैं और बेच सकते हैं, जिस तरह बिल्कुल घड़ी बिकी और इस पे इतना हंगामा बरपा है। एक घड़ी तोशा खाने से आप इसलिए लेते हैं ना कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ज़ाहिर है इंटाइटलमेंट आपकी, तो फिर उसको बेचते हैं तो ये हंगामा बरपा होता है। तो इसी तरह एक प्लाट आपकी जो है इंटाइटलमेंट है, लेकिन क्या इसके साथ कोई अखलाकी ज़ाब्ते जुड़े हैं कि एक जो 3 स्टार मिलिट्री जनरल है वो कितने प्लाट ले सकता है और वो लेके कितने बेच सकता है, किस तरीके से बेच सकता है, क्या ये एक बिजनेस है या एक मरात है? देखें, एक मरात होती है, एक चीज होती है आपकी प्रिविलेज, और एक ये होता है जब आप प्रिविलेज को बिजनेस बना दें। मसलन आप तोशा खाना से घड़ी ले सकते हैं, दैट्स गुड। तो तोशा खाना से घड़ी लेना और तोशा खाना से घड़ी लेके उस 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। ठीक है, पहली चीज। एक नई लेडी लाहौर की, वो अरबपति बन गई 9 days प्रायर टू बिकमिंग डॉटर इन लॉ ऑफ COS। वो बहू COS की बनती। ये जनरल बाजवा का बेटा है। जनरल बाजवा का बेटा, उसकी जो वाइफ थी, शादी से 9 दिन पहले अरबपति बन गई। पहले से इनकी सेटिंग हो रही थी। और ये लेडी का नाम है मनहूर साबिर। मनहूर साबिर को बैक डेट एलोकेशन मिले 8 DHA प्लॉट्स के। डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटी है, जो फौजी जो लैंड ग्रैब करते हैं पाकिस्तान में और प्लॉट बना के बेचते हैं, बड़े महंगे प्लॉट बिकते हैं, इनको बहुत सस्ते, मतलब जिसको कहते हैं कि रेजगारी चिल्लड़ के दामों पे मिलते हैं फौजियों को, और फिर फौजी मार्केट रेट से ऊपर बेचते हैं प्रीमियम पे। तो DHA के प्लॉट्स गुजरावाला में मिले 23 अक्टूबर 2018 को। नवंबर 2018 को उनकी शादी हो गई, और ये बिकॉज फौजी खानदान में शादी हुई इसलिए वो कर पाई। ऑन द सेम डे इन 2018, उसी दिन, दिस गर्ल ऑल्सो बिकेम एन ओनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायत अपार्टमेंट, अगेन द बैक डेट ऑफ 2015 यानी कि दस्तावेज 2018 में ये जो लेडी थी मनहूर साबिर, जो कि बहू है और ये जनरल बाजवा की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसको 2015 की तारीख से, यानी कि 3 साल बैकडेट करके एक अपार्टमेंट मिला, कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायट अपार्टमेंट, जो कि काफी प्रीमियम, काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट माना जाता है। ये प्रोजेक्ट था जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था, इसके ऊपर केसेस थे, लेकिन साकिब निसार
साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, उसने इसको लीगलाइज करा। साकिब निसार वही चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसने सब पाकिस्तानियों को बोला कि 10-10 रुपए दो, हमें एक डैम बनाना है, एक बांध बनाना है, फिर वो पैसे लेके फुर्र अमेरिका हो गया। ये वही साकिब निसार है, ठीक है। ये सब पीछे से मिले हुए हैं। जॉइंट बिजनेस वेंचर जनरल साहब के परिवार ने करा साबिर हमीद ऑफ लाहौर। लाहौर का एक बंदा साबिर हमीद, जिसको प्यार से मिट्ठू भी बोलते हैं। देखिए क्या नाम, देखिए मिट्ठू, उसको मिट्ठू बोलते हैं, ठीक है। सारे चोरों का पाकिस्तान में ऐसी नाम है, किसी का मिट्ठू, किसी का गोगी, सब ऐसी नाम है इनके। तो मिट्ठू जी ये बन गए इनके समधी कहते हैं ना, आई थिंक बच्चियों में वो लड़के लड़की में शादी जाती है तो इसके समधी हो गए। तो मिट्ठू जी थे जिनका नाम है साबिर हमीद, ये लाहौर के हैं और ये मनहूर के फादर हैं। वो मनहूर जिसको ग्रैंड हायत वाले अपार्टमेंट्स मिले थे और बाकी सब प्लॉट मिले थे गुजरावाला में, और ये बाजवा के बेटे के वो हैं ससुर, ठीक है। जनरल साहब की वाइफ हैं आयशा बाजवा, उनको वो मल्टी बिलियनर बन गई। उनके बड़े बड़े फार्म हाउस थे गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद और कराची में, और मल्टीपल रेजिडेंशियल प्लॉट्स लाहौर में, और कमर्शियल प्लॉट्स एंड प्लाजा एंड डीएचए स्कीम्स, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मल्टीपल इनकी बीवी भी बन गई, ठीक है। और अलग अलग जगह इन्होंने यूएस डॉलर के अकाउंट भी खोले और खूब पैसे डाले। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूं, जनरल का परिवार था 2018, उसने एक ऑयल बिजनेस शुरू करा, तेल का बिजनेस शुरू करा था, टैक्स पाकिस्तान, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में था, और फिर पूरे पाकिस्तान में वो फैला, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अब्बा जी हैं पाकिस्तान के जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा ने ये सब कर दिया। अच्छा, जब जनरल कमर जावेद बाजवा एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी वाइफ की इतनी इनकम नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल कर पाए। ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, जब जनरल कमर जावेद बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल थे, यानी कि 3 स्टार जनरल थे, उनकी वाइफ आयशा का इतनी आमदनी नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल करे, क्योंकि एक लेवल के बाद ही टैक्स फाइल होता है पाकिस्तान में। तो वो उतनी भी नहीं थी उनकी आमदनी, जाहिर सी बात है हाउसवाइफ थी। ये अचानक रातों रात अरबपति बन गई, रातों रात ये अरबपति बन गई जनरल बाजवा की वाइफ। और 6 साल के अंदर, अभी 6 साल उनके खत्म होने को हैं, ये 29 नवंबर को, तो 6 साल में ये दोनों परिवार अरबपति बन गए, बाजवा का और बाजवा के समधी का। दोनों परिवार ये टाइट हो गए। इन्होंने पाकिस्तान के प्लॉट बेच बेच के इतना पैसा कमा लिया कि अब क्या ही बताएं इसमें, ठीक है। डिफरेंट मेंबर्स, अब ये लिखता है फैक्ट्स फोकस में, ये बंदा लिखता है कि हियर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा's एक्सटेंडेड फैमिली आर डिस्कस्ड सेपरेटली, स्टार्टिंग विथ आयशा अमजद, वाइफ ऑफ जनरल बाजवा। पहले आयशा अमजद, ये वाइफ ऑफ आयशा अमजद बाजवा जो इसकी बीवी है वो, ठीक है। तो मिस्टर मिट्ठू है साबिर हमीद, इसका समधी, राइट। अब आप लोग देखिए, 2 चीजें, एक मिट्ठू है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मिट्ठू है जिसकी बेटी है, और जनरल बाजवा है जिसका बेटा है। बेटी बेटे की शादी हो जाती है, ये दोनों समधी हो जाते हैं, ये इसका दामाद हो जाता है, ये इसकी बहू हो जाती है, क्लियर। एक जनरल बाजवा की वाइफ है, उसका नाम है आयशा। अब ये सब किस तरीके से, ये झोल कैसे पका, ये कैसे एक नॉर्मल फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए, किस तरीके से रातों रात ये लोग डॉलरों में खेलने लगे और इतना पैसा बनाया कि हद ही नहीं है कोई, राइट। दोस्तों, अनबस न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे आर्मी जनरल बाजवा पाकिस्तान का इतना सारा पैसा लेके रफू चक्कर होने वाला था, और जाते जाते ये मौके पे उसके रिटायर के टाइम पे ही उसका पर्दाफाश हो गया। और इसी वजह से हाल ही में 2 साल पहले उसने इतना मेहनत करके एक्सटेंशन लिया था कि 2 साल और कैसे बड़ा पैसा बना ले, और उसमें कामयाब भी हो गया था। लेकिन उसका किस्मत इतना खराब है कि जाते जाते रिटायरमेंट के एम टाइम पे, और कुछ ही दिन बाकी थे उसके रिटायरमेंट में, वो उसका पर्दाफाश हो गया, और पूरी जनता को, पूरी दुनिया को इसका मालूम पड़ गया कि वो आखिर इतना पैसा कैसे कमा लिया। और पिछले 6 सालों में वो भिखारी से एक करोड़पति, अरबोपति बन गया, और यही माल पूरा का पूरा उसने अपने समधी के साथ मिल के पूरा कमाया है। और इसमें बताया गया कि वो कैसे अपने बेटे को उसके समधी के बेटी के साथ शादी किया, शादी करने के बाद दोनों मिलके
प्लॉट बेच के, जमीन बेच के पाकिस्तान में इतना पैसा कमाया, और इसी का पर्दाफाश एक जर्नलिस्ट ने कर दिया। और इसी को लेके पूरे देश में, पाकिस्तान में चर्चा है कि आखिर एक जनरल इतना पैसा कहाँ से लाया, ये तो बिजनेसमैन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इतना पैसा आया कहाँ से। तो ये तो हम सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी आर्मी के लोग हैं, जो भी जनरल्स हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, वो पूरे करप्ट हैं और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। जैसे ही उनका काम हो जाए, पैसा कमा लिया, रिटायर्ड हो गए अपने ओहदे से, वो भाग के पाकिस्तान से भाग के कहीं लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, या और किधर कोई बाहर देश जाके सेटल हो गए। ये तो हम सभी को मालूम था। और इसी किस्से में और एक जुड़ गया रिसेंटली कमर बाजवा का, जो कि आर्मी जनरल अभी है, हाल ही में उसका रिटायरमेंट होने वाला है। तो ये तो स्पष्ट है कि ऐसे लोग अगर भ्रष्ट लोग रहेंगे देश में, तो देश का तो क्या, घर का भी उन्नति नहीं होगा। और पाकिस्तान का तो जिंदगी भर अपना माथा रगड़ते रगड़ते चले जाएंगे, लेकिन उनका कुछ भी फायदा नहीं है। वो देश जैसा का वैसा है, खास करके आम नागरिकों को बहुत परेशानी होगा, और वो कुछ भी कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग सिर्फ धर्म पे जीते हैं और कुछ करने का है नहीं उनको। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना कमेंट जरूर दें। जय हिंद।